और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा कल मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस बड़े स्तर से तैयारियां कर रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में करीब 698 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान 7 लोकसभा सीटों पर 9 जिले और 54 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए ये यात्रा निकलेगी, यानी कि इन तमाम क्षेत्रों को ये कवर करेगी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। इन सीटों में मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन की सीट शामिल है। साथ ही यात्रा 9 जिलों से और 54 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती हुई जाएगी। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खास तैयारियां की है। उन्होंने कहा कि प्रभारी जितेंद्र सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने खास तैयारी की है और इसमें जुटे हुए हैं। यात्रा का प्रवेश मुरैना में होगा। यहां से ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, शाजापुर, मक्सी, उज्जैन से होते हुए रतलाम पहुंचेगी और यहां से यात्रा राजस्थान के लिए रवाना हो जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का कल आगमन होगा, प्रवेश होगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खास तैयारी की है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन जी, मध्य प्रदेश में कल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो प्रवेश करने वाली है। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्या खास तैयारियां की है और क्या कुछ रोड मैप है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए राहुल जी की यात्रा को लेकर पूरी कांग्रेस में जो है उत्साह भी है और तैयारियां भी व्यापक। इस यात्रा का उद्देश्य जो है भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी और देश में जो अराजकता का माहौल बन रहा है जी, उससे हर व्यक्ति को जागरूक करते हुए जी, उस माहौल के खिलाफ आवाज बनाने का काम है जी, और पूरे कांग्रेस के नेता, जी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हों, उमंग सिंघार जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, सभी लोग जी अपनी पूरी टीम के साथ और समग्र कांग्रेस के साथ इस तैयारी को अंतिम रूप दे चुके हैं। अब आप देखेंगे कि राहुल जी की यात्रा के बाद किस तरह से जनता जो है इस यात्रा को हाथों हाथ लेती है और कुशासन का दमन करती है। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है चंबल से होते हुए मालवा की तरफ जाएगी, पूरे मध्य प्रदेश को यात्रा कवर नहीं कर रही है। तो क्या ये माना जा सकता है कि जिन जिन सीटों पर या जिन जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है, उन्हीं सीटों पर ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि वहां पर मजबूत नेतृत्व हो सके और पार्टी की अच्छी पकड़ हो सके? मेरा सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश के और भी जो इलाके जो छूटे हैं उनमें प्रवेश क्यों नहीं कर रही है यात्रा? यहाँ क्या कुछ स्थिति है पार्टी की? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश एक, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, पूरा देश एक। मध्य प्रदेश की कुछ जिलों का मतलब है समग्र मध्य प्रदेश, क्योंकि समय कम है और यात्रा को चुनाव आचार संहिता से पहले तो पूरा भी करना है जी। और आप देखते हैं कि देखिए हर जिले में जाना तो संभव है नहीं यात्रा, क्योंकि प्रशासनिक इतनी तैयारी और इतने बड़े माहौल को जो है संभालना भी हर किसी के बस का नहीं है। कोई भी नेता जो जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी होगी वो उतना उस प्रदेश के कुछ जिलों में से ही अपना संदेश दे पाएंगे, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि हर जिले में जा सके। और जो बात आपने कही कि यहाँ कमजोर है वहाँ कमजोर है, देखिए कहीं कमजोर नहीं है जी, लेकिन कहीं कमजोर नहीं यात्रा है आई जी। नितिन जी, मध्य प्रदेश में यात्रा आई, भले ही कुछ जिलों में आई जी और कुछ जिलों से निकली, लेकिन संदेश पूरे देश को और पूरे मध्य प्रदेश को है उस यात्रा के माध्यम से जी। लेकिन नितिन जी, आपने कहा कि पार्टी कहीं कमजोर नहीं है, तो हम 2019 की बात कर लेते हैं। चलिए 2019 पे चले जाएं तो पार्टी एक सीट पर क्यों सिमट कर रह गई? 28 सीटें खो दी पार्टी ने। देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जी कि एक दल चुनाव जीतता है, एक दल चुनाव हारता है, फिर एक दल चुनाव जीतता है, फिर एक दल चुनाव हारता है। ये कोई राजशाही तो है नहीं। खामी कहीं ना कहीं तो पार्टी में रही होगी, संगठन में रही होगी, नेताओं में रही होगी, पार्टी के रणनीतियों में रही होगी, कहीं तो कहीं खामी है। नहीं देखिए, नहीं तो इतने बड़े मार्जिन से हम तो आकलन करें, हर सीट का आकलन करें तो कहीं 4 लाख से, कहीं 3 लाख से, कहीं 2 लाख से, इतने बड़े बड़े मार्जिन से पार्टी हारी है। हर एक सीट का अगर आकलन करें तो कुछ सीटों पर ये आंकड़े थे।
इस गड्ढे को आपको भरने के ध्यान- लिए क्या राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कारगर साबित होगी? देखिए, कारगर तो यात्रा का प्लान बनते ही वो कारगर थी और ये बहुत सफल यात्रा रहेगी। देखिए, आप जो बात हार जीत की कर रहे हैं, जी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चुनाव हार चुके, उनकी जमानत जब्त तक हो गई। जी परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार चुके हैं। और जी। जब कांग्रेस की लहर थी और दौर था, तो बड़े बड़े दिग्गज जो आज मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में है और जिन्हें भाजपा का प्रोदा कहा जाता है, जी। उनकी जमानत तक जब्त हो गई। बिल्कुल। लोकतंत्र की ये भी खूबसूरती है जी कि पब्लिक जो है, जो अच्छा करना चाहेगा, देखिए बात जो सिर्फ ज्यादा से लोकतंत्र ज्यादा की करने नहीं के है। आपने वादे आपने लेकर आएगा। बिल्कुल आपने कहा, ये तो हम बिल्कुल मानते हैं। चल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्होंने शिकस्त ना झेली हो। लेकिन बात पार्टी और पार्टी की रणनीति की है। मेरा सवाल आपसे ये था कि मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी जी की यात्रा होगी, माहौल क्या होगा? क्या यहाँ के जो वोटर है, यहाँ की जनता है, इसका जो असर लोकसभा चुनाव में होगा? क्योंकि बिल्कुल भीड़ होगा। भीड़ भीड़ यात्रा में बहुत जुड़ रही है, लेकिन उसको वोट में तब्दील करना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। देखिए, क्योंकि भीड़ हम अगर विधानसभा ज्यादा चुनाव में ये जुट नजारा रही देख है, चुके हैं नितिन जी। भीड़ अगर ज्यादा जुट रही है, तो जी। वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो? जिसकी आस्थाएं हैं कांग्रेस के प्रति, जी जिसका जो है सीधा मन है राहुल जी की यात्रा के लिए, वो वोट क्यों नहीं देगा? बिल्कुल। हमें तो जनता पर भरोसा है कि जिस तरह वो यात्रा को देखने के लिए, यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आ रही है, जी उसी तरह वो पोलिंग बूथों पर जाके मतदान भी करेगी। जी और देखिए, सभी इतने राजनीतिक दल है इस देश में, और सभी राजनीतिक दलों को जी अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम करना पड़ता है। जी अगर बहुसंख्यक हिंदू है इस देश में, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है या सोचती है कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शंकर का नाम लेकर हम चुनाव जीत सकते हैं, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो सब मानव, पीड़ित मानव, समग्र धर्म, जी समग्र जातियां, जो भी संप्रदाय है, सबको साथ लेकर चलने की रणनीति है। ठीक है नितिन अब जी। उस रणनीति में हो सकता है कि जी क्षणिक बिल्कुल। नुकसान रहे, लेकिन भविष्य में फायदा है। बीजेपी वसुधैव कुटुंब की बात करती है, और इसका मतलब ये होता है कि विश्व का कल्याण। वसुधैव कुटुंब का मतलब यही होता है ना, विश्व कल्याण। वो भी तो यही बात करती है ना। देखिए, करने में और कहने में अंतर है। भाजपा ठीक। की कथनी और करनी में अंतर है। जी आप देखिए कि किस तरह उन्होंने इस देश में सद्भावना बिगाड़ने का काम किया है। जी किस तरह उनके नेता टीवी चैनलों पर एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों के खिलाफ और उस समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और देखिए, अगर इनके मन में चुनाव विश्व हो और कल्याण नेता बयानबाजी ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भारत के तो जो बयानबाजी चुनाव करना, हैं, बेरोजगारी उनका अगर पे इतिहास खंगाल बयानबाजी लिया जाए, सुनिए तो चाहे आप फिर वो बात- विधानसभा चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा चुनाव हो, चुनावों का इतिहास अगर निकालेंगे, उसकी फहरिस्त लंबी है। नेता भड़काऊ बयान नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका नेता, बिल्कुल उसका वो- नेता, इसकी पार्टी, अरे उसकी कैसे पार्टी, भड़काऊ भाषण सभी देंगे? नेताओं ने उनको- बयान दिए हैं। मैं किसी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, न किसी बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सभी पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी का नेता हो, भड़काऊ बयान तो दे सकता है। अगर हम नेताओं की फहरिस्त देखिए, देखेंगे ना, तो भारत लंबी के फहरिस्त है। संविधान मैं इस पर में- पढ़ना ही नहीं चाहूंगा। मैं तो आपकी न्याय यात्रा के बारे में जानना चाह रहा था कि क्या रोड मैप रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, और क्या जो यात्रा निकलेगी उसका असर क्या रहेगा। मैं इस मूल सवाल पर आना चाहता हूँ। बिल्कुल उसका व्यापक असर रहेगा। और इस बार जो है, ये जो कल्पना कर रहे हैं संसद में बैठ के 400 पार, 370 पार, ये जी। इनके अहंकार को जो है कांग्रेस की चलिए यात्रा, राहुल ठीक जी है, की यात्रा सफल 370 रहेगी। पार के घमंड को आप चूर चूर करेंगे। कुल मिलाकर ये ठीक है। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए नितिन जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए खास तैयारियां की है। नितिन द्विवेदी जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस यात्रा को सफल बनाएगी।